हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एवेन्यू सुपरमार्ट्स मतलब कि डी मार्ट का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट आ चुका है। और रिजल्ट में अगर देखें तो बहुत लोग ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ है। आपको मंडे को इसमें अपर सर्किट देखने के लिए मिलेगा 5% का, 10% का। बट जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि रिजल्ट तो कंपनी ठीक ही करती है, बट कंपनी का जो वैल्यूशन है ना बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। आपको मैं एग्जांपल लेके से दिखाता हूँ। इसका जो इस बार का जो इसने सेल्स किया है वो लगभग 18,101 करोड़ का किया है, जो कि अगर मैं देखूं अभी तक तो हाईएस्ट एवर सेल्स है। घटा कोई कमी नहीं है इसमें। और वहीं पिछले साल के क्वार्टर थ्री से अगर देखूं तो वहाँ पे इसने लगभग ऑलमोस्ट 16,000 का सेल्स किया था। तो ग्रोथ अगर मैं देखूं तो मुझे कितना ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है, अराउंड 12 से 13% का ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है। अगर यहाँ पे मैं प्रॉफिट देखूँ तो इसने प्रॉफिट लास्ट टाइम किया था 11 करोड़ का, और इस बार किया है इसने 13 करोड़ का, यानी कि 2 करोड़ का एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। तो अगर हम ईपीएस में देखें, सॉरी प्रॉफिट का नंबर बात नहीं कर रहा हूँ, ईपीएस का बात कर रहा हूँ, तो ईपीएस में भी आपका बहुत कम ग्रोथ देखने के लिए मिला है। अगर 10 में से आप 2 पकड़ते हैं, 2 रुपये पकड़ते हैं, तो 20% का ग्रोथ है। तो 11 रुपीज़ में अगर देखेंगे तो मोटा मोटी आपको 18% का ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है। तो 18% ग्रोथ वैसे बहुत अच्छा नंबर होता है, बट इसका वैल्यूशन अगर आप देखेंगे तो कंपनी ट्रेड कर रही है 86 के प्राइस टू अर्निंग पे। तो यहाँ मैंने आपने अगर मेरा पुराने वीडियोस को देखा हुआ है तो आपको पता है कि कोई भी कंपनी का पैग रेशियो अगर 1 से नीचे है तो काफ़ी अंडर वैल्यूड है, अगर 1 के ऊपर है तो काफ़ी ओवर वैल्यूड है। कोई भी कंपनी आपका हमेशा से ऊपर नहीं करती। जब भी ओवर वैल्यूड होता है तो या तो आप उसमें इन्वेस्ट मत कीजिए, या उसमें आप नया ऐड मत कीजिए। अगर पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उसमें नया ऐड मत कीजिए। जब वापस उसका वैल्यूशन सस्ता हो जाए उस टाइम पे आपको लेना पड़ता है। तो पहली बात तो ये कि इसका वैल्यूशन बहुत महंगा है, और इसने जो ग्रोथ दिखाया है वो बहुत इंप्रेसिव नहीं है, क्योंकि आपका 10-12% से तो आपका निफ्टी ही ग्रो कर जाता है। तो अगर मेरे को उतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, 23 के पी में आपको निफ्टी मिल रहा है, तो 86 के प्राइस टर्निंग पे आप इस स्टॉक को क्यों देंगे जो आपको हल्का सा ही अल्फा जनरेट के दे रहा है। मुझे ऐसी कंपनी चाहिए जो 30-40% से ग्रो करे। उसको भले ही मैं 50-60 का प्राइस टर्निंग दे सकता हूँ अगर ग्रोथ रेट उसका बहुत ज़्यादा है तो। ये सिस्टम मेरा है। अब देखिए डीमार्ट ने आपको लगभग 2021 से, अगर मैं चार्ट देखूं, 2021 से 2025 चल रहा है अभी, उसने आपको कुछ भी रिटर्न बना के नहीं दिया। और 2021 से के हाई से अगर देखूं तो आपको यहाँ पे लगभग नेगेटिव रिटर्न नहीं मिल रहा है, 35% का नेगेटिव रिटर्न है। तो 5 साल का आपका मोटा मोटी क्या हो रहा है, रिटर्न खत्म हो चुका है, प्लस आपको लॉस भी हुआ है। तो इसका रीज़न क्या है देखिए। पहली बात तो ये कि इसका अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस निकालो पूरे साल का, तो आप देख सकते हैं कि पहले के टाइम पे इसका जो ग्रोथ हुआ करता था वो लगभग 35% के पास हुआ करता था। लेकिन अभी अगर मैं पिछले 2-3 साल से देखूं तो उसका ग्रोथ रेट पूरा घट गया है। पूरे साल का अगर देखूं तो वह आपका 18%, 16%, 17% ऐसे ही चल रहा है। तो एक ऐसी कंपनी जिसका प्राइस टू अर्निंग 80-90 अभी तो चल रही है, मान लीजिए अभी 80 दिख रहा है, लेकिन आपको उसके पहले अगर देखेंगे तो 200-300 का प्राइस टू अर्निंग था। बट उस टाइम पे कंपनी बाकी सेक्टर के कंपैरिजन में ग्रोथ भी अच्छा दिखा पा रही थी, इसलिए ये वैल्यूएशन जस्टिफाइड था। बट अभी क्या हो गया है, इसका ग्रोथ रेट बहुत ही कम हो चुका है। ऐसी बहुत सारी कंपनी है जो इससे सस्ते वैल्यूएशन पर है, बट इनका ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा है। तो जब भी ऐसा मिसमैच होता है तो आपको डाउनफॉल देखने के लिए मिलता है। बट अभी अगर 5 साल से देखूं तो क्या हो रहा है, उसका स्टॉक का प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं गिर रहा है। इसका मतलब क्या है, मार्केट इस कंपनी को लगभग 80 का जो प्राइस टू अर्निंग है वो नॉर्मली देने का सोच रही है कि हाँ हाँ इस कंपनी को 80 दे सकते हैं, क्योंकि कंपनी का बिजनेस खराब मैं नहीं बोलूँगा, बस उसका ग्रोथ थोड़ा सा घट गया है, लेकिन कंपनी अभी भी जैसा पहले बिजनेस मॉडल था अभी भी है। तो अब अगर कंपनी को बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखाना है तो उसको नंबर ऑफ स्टोर्स बहुत ज़्यादा ओपन करने पड़ेंगे। अभी कंपनी का मैंने देखा कि जो एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे मान लीजिए कंपनी खाना बेचती है, फूड्स बेचती है, फिर आपका नॉन एफएमसीजी होता है, शैम्पू तेल वेल आ गया, उसके बाद आपका आता है अप्रैल कपड़ा वपड़ा। तो कपड़ा में जो बिजनेस में जो ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर है। पहले भी उनका 22% था, अभी भी शायद 22.08% ही है, ऑलमोस्ट फ्लैट है। तो ये जो कपड़ा बेचने वाला जो उनका सेगमेंट है उसमें उनको मार्जिन बहुत ज़्यादा मिलता है। तो अगर वो सेगमेंट ग्रोथ ना करे और आपका सिर्फ फूड वाला चले, देखिए डीमार्ट का बिजनेस मॉडल क्या है, जो फूड वाला सेगमेंट है उसमें इतना सस्ता वो लोग देते हैं कि उसके कंपटीशन में कोई नहीं है, लेकिन उसमें मार्जिन उनका थोड़ा कम होता है। लेकिन उन्हीं के साथ साथ आसपास के लोग जो बाकी खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए मैं डिपार्टमेंट में गया तो मैंने सामान तो खरीदा ही, राशन का सामान खरीदा, उसके साथ साथ मैं जो एक्स्ट्रा चीज़ें खरीदता हूँ उनमें मेरा मार्जिन थोड़ा ज़्यादा होता है। बट उस चीज़ में यहाँ पे ग्रोथ देखने मिल ही नहीं रहा है। तो आपका मार्जिन भी क्या है, बढ़ नहीं पा रहा है, प्लस आपका सेल्स भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव नहीं कर पा रहा है, प्रॉफिट भी इंक्रीज नहीं कर पा रहा है। ऑफकोर्स अगर मैं पिछले साल से कंपेयर करूँ तो प्रॉफिट हमेशा आपको हाईएस्ट एवर दिखेंगे। बट आपको यहाँ पे एक बात समझना है कि आपको कंपनी को एनालिसिस करना है 2 तरीके से। एक तो सिर्फ कंपनी अच्छा कर रही है, बहुत अच्छी बात है, बट क्या एज ए इन्वेस्टर आज वो मेरे लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि नहीं।
एक अच्छी कंपनी एक इन्वेस्टर के लिए खराब अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर उसका वैल्यूएशन बहुत महंगा है तो। अब मान लीजिए अगर डीमार्ट मुझे बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा होता तो मैं कूद के उसको लेता, लेकिन इस ग्रोथ रेट पे, इस वैल्यूएशन पे एज ए इन्वेस्टर मेरे लिए कंपनी अच्छी नहीं है। कंपनी का बिजनेस मॉडल भले अच्छा है बट मेरे लिए एज ए इन्वेस्टर ये कंपनी अच्छी नहीं है। ये बात आपको समझना होगा, क्योंकि बहुत लोग सिर्फ कंपनी अच्छा है बोल के उसमें कूद जाते हैं और लंबे समय तक फंसे रहते हैं। ट्रेंड में देख लीजिए, एशियन पेंट में देख लीजिए, सारी कंपनीज अच्छी हैं। पीडीलाइट हो गया, पेज इंडस्ट्रीज हो गया, रिलैक्स हो गया, उनकी कंपनी का प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, कंपनी अच्छे से काम करती है। बट एज ए इन्वेस्टर उसमें आप जाएंगे तो आपका बहुत भयंकर लॉस होगा। और हम इन्वेस्टर्स का अल्टीमेट एम क्या है? अल्टीमेट एम हम लोग का ये है कि हमको अच्छा खासा प्रॉफिट मिले, भले ही 3-4 साल लग जाए बट प्रॉफिट अच्छा मिले। लेकिन अगर उसका ऐसा उल्टा हो जाए कि 5 साल तक फंसा हूँ, मेरे को प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तो ये एक इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा पकाने वाली चीज़ है, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ है। क्योंकि देखिए हम लोग के पास अनलिमिटेड टाइम नहीं है। वॉरेन बफेट अलग चीज़ है, उनको 80 साल तक वो बने रहे बट ठीक है, बट उनका जो एक्चुअली जो मेन वेल्थ था वो 80 साल के बाद बहुत बड़ा बन गया। बट हम लोग का जिनका कैपिटल छोटा है, हमको एटलीस्ट एक लेवल तो पहुंचना पड़ेगा ना। अगर 80 साल में जाने के बाद करंट चला गया तो मैं ऐसी बात कर देता हूँ, 80 साल पहुंचने के बाद अगर आप लोग को क्या बोलते हैं उतना बड़ा वेल्थ मिल भी जाए तो उसका कोई बहुत असर पड़ने वाला आपको है नहीं। तो मेरे ख्याल से बेटर वही रहेगा कि आप ऐसे कंपनीज में जाओ जिनका ग्रोथ रेट बहुत ही ज़्यादा है। और ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करूँगा अभी। मेरे हिसाब से जो डीमार्ट का जो रिज़ल्ट है वो बहुत कुछ खास नहीं है, और मंडे के दिन में मेरे ख्याल से उसमें करेक्शन होना चाहिए। बट ऑफ कोर्स ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरे ओपिनियंस है। आपका ओपिनियन क्या है आप मुझे कमेंट करके बताइए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं वीडियोज़ बहुत ही इंपॉर्टेंटली लाते रहता हूँ।